So hi guys, welcome back to the channel पढ़ाकू बनो। So आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल फोर्स, ठीक है या अरे डस्टर नीचे गिर गया। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल फोर्स चैप्टर, मतलब वेरिएबल फोर्स टॉपिक, ठीक है। वेरिएबल फोर्स क्या होती है? वेरिएबल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि विद टाइम चेंज होती रहती है, विद टाइम चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? विद टाइम चेंज होती रहती है। जो हमने आज तक फोर्स पढ़ी है वो थी कांस्टेंट फोर्स, बट ये है वेरिएबल। वो जो फोर्स थी वो चेंज नहीं होती थी टाइम के साथ, पर ये जो फोर्स है ये स्मॉल स्मॉल टाइम इंटरवल में चेंज होती रहती है। जैसे कि ये है डस्टर है, अगर इसमें मैं इसे ऊपर की साइड लेके जा रहा हूँ तो कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्पीड में ही चल रही है तो पर्टिकुलर वो लग रही होगी फोर्स। पर अगर मैं ऐसे लेके जाऊँ तो इसमें हमारी वेरिएबल फोर्स लग रही है। हमने स्टार्टिंग में कम फोर्स लगी होगी, फिर एकदम ज़्यादा, फिर थोड़ी ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, जब भी तो स्पीड पकड़ी है ना। यही कॉन्सेप्ट इसके साथ है, और इसी कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे कि हम कैसे इस तरीके की फोर्स जब लगेगी तो हम उसका वर्क डन निकाल सकते हैं। हाँ, ऐसी फोर्स लग रही है तो उसका ग्राफ उल्टा होगा, तो हम जानेंगे कि हम इसका वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं। इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसका ग्राफ ऐसे, ये कोई बी पॉइंट तक फोर्स लगी है और ये ए, तो इसमें जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं लगेगी, इसी वजह से उल्ट वेरिएबल लगेगी, बार बार टाइम के साथ चेंज होती जाएगी, इसी वजह से ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। किसका? वेरिएबल फोर्स का। पर जो कांस्टेंट फोर्स है वो लगातार सेम लगती जाती है तो उसका भी कांस्टेंट बनेगा इस तरीके से, ठीक है ना। आई होप समझ गए होंगे। सो हम सीखेंगे कि इस ग्राफ में जो वेरिएबल वेलोसिटी का जो ग्राफ दे रखा है इसमें हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। ये ले लिया हमने ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। इसमें जो ये है, ये कोई बी पॉइंट है, ये कोई ए पॉइंट है, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई डिस्टेंस कवर करी होगी, है ना। उस डिस्टेंस को हम डी बोलते हैं या एस से डिनोट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट हुआ है कुछ, है ना। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई फोर्स लगी है। अगर ये कांस्टेंट फोर्स होती तो हम डायरेक्ट वर्क डन के फॉर्मूले में लगाकर इसकी फोर्स वर्क डन निकाल लेते। बट ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल फोर्स है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही है क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज होती रहती है, इसी वजह से इसका ग्राफ ऐसा है। तो इसे हम निकालेंगे इंटीग्रेशन के मेथड से। इंटीग्रेशन क्या है? ये बहुत बेसिक है, ये आपके बेसिक मैथमेटिक्स में आता है, आई होप आपने पढ़ा होगा। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? हम इस पूरे एरिया पहले से डंडे डंडे खड़े कर देंगे, इस कर दिया। अब जैसे हमने ये लिया, हमने जो छोटे छोटे से ये बना रहे हैं ना, ये लाइन खींच रहे हैं, तो इनमें छोटे छोटे से ब्लॉक बच रहे होंगे। वो छोटे छोटे से ब्लॉक एक्चुअल में बिल्कुल सीधे हैं, तो हम ऐसे ही जितने भी ब्लॉक होंगे ना उन सबका वर्क डन निकालेंगे और उन सबको ऐड करेंगे। और ये सब अगर हम वैसे देखा तो हार्ड है, पर ये चीज़ हमारी इजी हो जाएगी इंटीग्रेशन के मेथड से। इंटीग्रेशन से ही हमारा इजी हो जाएगा, इसी वजह से हम इंटीग्रेशन को इसमें यूज़ करेंगे। वरना अगर हम ये देखें कि ब्लॉक बनाए, डंडे डंडे खींच रहे हैं हम, ये सारे ये एरिया को सेट कर रहे हैं, और ईच ब्लॉक को अगर हम लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, और ये इम्पॉसिबल है एक तरीके से देखा जाए, कि हमें नहीं पता कि कितने ब्लॉक इसमें होंगे। पर इंटीग्रेशन से इन सारी चीज़ों का जो जनरेट है वो अपने आप मिट जाएगा, और एक पर्टिकुलर फार्मूला है, उस फार्मूले की हेल्प से हम इंटीग्रेशन उसमें लगाएंगे तो आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इस पर, हाँ, अगर हम इस तरीके से देखें वेरिएबल फोर्स में वर्क डन
निकालने का फॉर्मूला ये है, ये ना फोर्स टू डी एक्स, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इसमें डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एक्स। यस, एक क्वेश्चन करें इसमें, करते हैं ये। हाँ, ये जैसे कि हमें फोर्स दे रखी है, इसमें आपको फोर्स ही दे रखी होगी क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा होगा, ठीक है ना, आपको फोर्स ही दे रखी होगी इसमें, फोर्स जैसे कि आपकी 2x माइनस, नहीं, हाँ इजी देता हूँ पहले, हाँ ये देते हैं 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये आपकी फोर्स है। ग्राफ बना दें, ग्राफ बनाने की वैसे ज़रूरत ऐसा सच कुछ है नहीं, मैंने जो फॉर्मूला आता है उस फॉर्मूले में इसको फिट कर दो, ठीक है। फोर्स ये रही, डिस्प्लेसमेंट देंगे नहीं इस वाले मेथड में, इस वाले फॉर्मूले में जो डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है वो नहीं दिया जाएगा, अगर दिया जाए तो समझ लेना कि बहुत मतलब भगवान की कृपा हो गई, वरना ज़्यादातर देंगे नहीं क्योंकि थोड़ा सा टफ बनाना होता है पेपर। फोर्स इंटू डी एक्स होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स की वैल्यू ये है प्लस 3x स्क्वायर डी एक्स, है ना। अब इनको अलग अलग कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसमें करते हैं 2x dx, और यही सेम इस पे भी लगा देंगे, हम ऐड कर देंगे, पर कैसे, मतलब कि ऐसे लिखेंगे हम इसको 3x स्क्वायर dx। हमने इंटीग्रेशन का साइन इसमें भी लगाया, इसमें भी लगाया, क्यों लगाया, अगर हम इस पूरे को करने, इस पूरे का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें थोड़ा हार्ड बैठेगा, पर अगर हम इंडिविजुअल निकाल के ऐड कर देंगे तो हमें इजी बैठेगा, इसी वजह से हमने ऐसा करा है, ठीक है। अब ये होती है अपर लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट, ठीक है। अब हमें पता नहीं है तो हमें क्वेश्चन में भी दिया होगा कि अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, ऐसे ये यहाँ से लेके ऐसे जा रही है, अगर ऐसा एरो बनना है ना इधर साइड का, तो समझ जाइए आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है। अगर ये ऐसे जा रहा होता तो ये अपर लिमिट हो जाती और ये लोअर लिमिट हो जाती, पर अभी ऐसा नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, 2 को कॉमन ले लीजिए, x dx प्लस 3x dx, है ना। और हमें अपर लिमिट क्या थी हमारी, स्टार्टिंग से ही लेना हमें, ये अपर लिमिट 5 है, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0, ठीक है। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे लगता ही है कि आप सब कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या करेंगे मैं बताता हूँ। W मतलब वर्क डन इज इक्वल टू 2, अब कोई भी पावर हो ना x की, अगर आपको x वेरिएबल दे रखा और आपने कॉमन लिया है तो x बचेगा इसमें, ये वाला, इसमें इसकी जो भी पावर हो उस पर 1 ऐड कर दीजिए, जैसे इसकी 2 की पावर है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसमें 1 की पावर है इस वाले x की, 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, ये dx हट जाएगा, और जो पावर से आपने पावर ऐड करी है ना, मतलब 1 में हमने इसकी पावर 1 थी तो हमने 1 ऐड करा तो 2 हो गया, उस 2 से ही डिवाइड कर दो, ठीक है, समझ में आया, आई होप आया होगा। 5 ये रहा, 0 ये रहा, प्लस 3, ऐसे ही सेम इसमें कर दो, 2 में ऐड करेंगे 1 तो 3, और 3 से ही डिवाइड कर देंगे, और 5 0, है ना। और अभी क्या करेंगे, अब हम करेंगे x की जगह, x की जो वैल्यू दे रखी है वो 0 से लेके 5 दे रखी है, तो हमें इन दोनों का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से हम इस x की वैल्यू निकाल लेंगे, समझ में आई, इस x की वैल्यू दोनों हैं, पर जो एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं है, वो इनके बीच में है, तो वो निकालने के लिए हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो 2 5 5 2 ये 2 माइनस 0 2 प्लस 3, अब यही सेम प्रोसेस इसमें करेंगे पर इसमें पावर 3 आ जाएगी, 3 माइनस 0 3। अब हमको पता है कि 0 का हम कुछ भी करें तो वो 0 ही बैठेगा,
तो ये पूरा आंसर यही एक्चुअल है, ये पूरा हट जाएगा क्योंकि ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता है, और वो ज़ीरो न्यूमरेटर में तो वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर हमारा इस पहले वाले का, 225 2 प्लस इस लाइक मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना, हाँ है ना, इससे ही कट जाएगा 355 का क्या होगा क्यूब, 5 का क्यूब मेरे हिसाब से 5 5 25 125 हो जाएगा, 3 है ना, ज़ीरो है तो वो ज़ीरो बैठ जाएगा, तो यही आएगा माइनस करके। पर जो मैंने स्टेप वो स्टेप नहीं लिखा वो दिखा देना, अच्छा रहेगा, नहीं दिखा कोई भी बात नहीं है, हट जाएगा 25 प्लस 125, हाँ तो ये 150 हो जाएगा, जूल इज द आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आज पर मैंने इतनी सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी कि आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखो, इस वाले टॉपिक को एक और बार देखो तो पक्का आएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया है। इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है जिसमें एक कांस्टेंट दे देते हैं पर उसका वो नहीं देते, क्या नहीं देते, इसमें हमारा